Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel IT Knowledge. गाइस आज हमने 2D अरे करना था, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से कुछ असल में लास्ट लेक्चर्स में ही एक टॉपिक करवाना था, लेकिन वो नहीं हो सका। उसके लिए माजरत। लेकिन वो जो टॉपिक मिस हो गया था, आज मैं वो पहले टॉपिक कवर करवाऊंगा, तो फिर उसके बाद हम अरे 2D अरे करेंगे। 2D अरे इज़ अ बिग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो वो करने के लिए, लेकिन ये जो उसकी पहली रिक्वायरमेंट्स है कुछ, वो पहले हम कर लेते हैं, ताकि वो जो 2D अरे करे जब भी करेंगे हम उसको समझने के लिए हमारे लिए ईजी हो। सो हमारा टॉपिक ये है, हमने वैल्यूज अरे के अंदर एंटर करनी है, लेकिन फॉर लूप को यूज़ करके, फॉर लूप की हेल्प से हमने अरे के अंदर वैल्यूज एंटर करनी है। ये थोड़ा सा टफ है, क्योंकि इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए मैं इसी स्पेशली ये लेक्चर्स बना रहा हूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। तो पहले ये कर लेते हैं, तो फिर हम उसके बाद अपना नेक्स्ट लेक्चर करेंगे बाद में 2D अरे वाला। सो चले करते हैं। अच्छा गाइज, अब हम अपनी डेव सी प्लस प्लस की स्क्रीन में आ चुके हैं। अब हमने एक प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम कुछ हमारा ऐसा है, हमने वैल्यूज एंटर करनी है, हमने कुछ वैल्यूज होंगी उनको एंटर करना है, लेकिन फॉर लूप की हेल्प से, फॉर लूप की हेल्प से हमने वैल्यूज एंटर करनी है। वो जो कोई भी हम वैल्यूज एंटर करेंगे, जितनी भी वैल्यूज एंटर करेंगे, हमने उनका सम करना है, उनको ऐड करना है एक वेरिएबल के अंदर। और वो जिस वेरिएबल के अंदर हम ऐड करेंगे उसको हमने डिस्प्ले कर देना सिंपली। अगेन क्वेश्चन ये है, हमारा क्वेश्चन ये है, हमने अरे के अंदर फॉर लूप की हेल्प से हमने वैल्यूज एंटर करनी है, और वो जो कोई भी वैल्यूज होंगी हमने उनको सिंपली डिस्प्ले कर देना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम पहले पे प्रोग्राम करते हैं, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, फिर यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, फिर इंट मेन जो मेन बॉडी है। उसके बाद हम इंट जैसा एक सेंटेक्स के मुताबिक इंट 5 कर लेते हैं। 5 इसलिए किया कि मैंने 5 वैल्यूज यूजर से लेनी है, 5 वैल्यूज यूजर से लेनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 किया। ये इसकी साइज है। फिर उसके बाद हम फॉर लूप यूज करेंगे, क्योंकि फॉर लूप की हेल्प से मैंने वो 5 वैल्यूज लेनी है। फॉर लूप के सेंटेक्स के मुताबिक सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करते हैं आई इक्वल टू 0, क्योंकि इंडेक्स, हमने इंडेक्स को फॉलो करना है, और इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है अरे में। तो इंडेक्स के मुताबिक हमने सबसे पहले हम 0 के अंदर वैल्यूज एंटर करेंगे। तो उसके बाद फिर कंडीशन हमने लगानी है आई लेस देन एंड इक्वल टू 4। 4 मैंने इसलिए किया क्योंकि वो 5 वैल्यूज जो भी लेनी है, वो 5 वैल्यूज जब 0 स्टार्ट होगी तो 4 तक 5 वैल्यूज बनती हैं। तो इसके बाद फॉर लूप की सॉरी कंडीशन के बाद, इसके बाद हम इंक्रीमेंट वाला ऑपरेटर लगाएंगे जो सिंटैक्स के मुताबिक है। हमने इंक्रीमेंट के इसलिए लगाया क्योंकि हमने इंक्रीज जाना है, 0 से लेके आगे 1 2 3 4 आगे जाना है, हमने डिक्रीज नहीं जाना। अगर हमने डिक्रीज आना होता है तो फिर मैंने ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगाना था। तो इसके बाद हम इसकी लूप की बॉडी लगाएंगे। लूप की बॉडी में हम मैसेज डिस्प्ले करते हैं एंटर एन वैल्यूज, कोई भी वैल्यूज एंटर करें। फिर उसके बाद सी इन करके ए वेरिएबल सेम जो अरे का नेम था, फिर उसके अंदर आई एंटर कर देना। आई इसलिए किया है ताकि इसमें जो भी चेंजिंग हो वो इसके अंदर आके सेव हो, इस आई की वैल्यूज में अंदर वो आके सेव हो जाए। फिर उसके बाद सम करना है, क्योंकि हमने सम करनी है सारी वैल्यूज को। सम इक्वल टू सम प्लस ए, वो जैसे एरे है उसको हम यूज करेंगे। फिर सी आउट, लास्ट में हम मैसेज डिस्प्ले करेंगे सम इज सम का सिंपली मैसेज हमने सिंपली मैसेज डिस्प्ले कर देना। इसका वर्किंग प्रोसेस क्या है थोड़ा सा अगेन समझिएगा, लेकिन उससे पहले हमें इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। पहले इसका आउटपुट देख लें, फिर उसके बाद मैं आपको इसका डिटेल में इसका वर्किंग प्रोसेस आपसे शेयर करूंगा।
मैंने थोड़ा सिंटैक्स है, इसको सम को हमने डिक्लेयर नहीं किया, इंट सम ये डिक्लेयर हो गया। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ F11 से, वैल्यूज एंटर करते हैं 1 2, अगेन वैल्यूज एंटर करते हैं 2 3, अगेन 2 1 4, 42 इज योर सम। मतलब ये जो भी वैल्यूज हमने की इसका सम 42 है। अब इसका वर्किंग प्रोसेस समझ लेते हैं ये कैसे होगा। ये वर्किंग प्रोसेस ये है, सबसे पहले हमने इंट ए जो हमने उसका साइज था वो 5 दिया, मतलब इंट ए के नेम से हमारे पास 5 डिक्लेरेशन है, उन 5 डिक्लेरेशन के अंदर हमने वैल्यूज एंटर करनी है। फिर उसके बाद इंट सम इसलिए किया क्योंकि हमने वो जो सम करना है उसके अंदर वैल्यू सेव करनी है। फिर उसके बाद हम फॉर लूप लगाया, फॉर लूप के अंदर हमने फॉर लूप की जैसे पहले होता है इनिशियलाइजेशन उसका सिंटैक्स के मुताबिक, फिर कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट। जीरो आई की वैल्यू हम यहाँ पे 1 नहीं देंगे, 1 हो सकता है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है 1 क्यों नहीं, 1 हो सके, 2 भी हो सके, 3 भी हो सकता है। लेकिन एक अच्छे प्रोग्रामर्स की निशानी ये होती है वो कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करता है वो ज़ीरो से स्टार्ट करेगा। तो इसलिए आप भी जब कोशिश करें, आप जब भी कोई भी प्रोग्राम बने उसको जब वैल्यूज इनिशियलाइज करें तो ज़ीरो से स्टार्ट किया करें। सो चलें, आई इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो हो गया। फिर आई लेस देन एंड इक्वल टू 4, आई लेस देन एंड इक्वल टू 4, आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है, ये लेस है 4 से, तो ये कंडीशन ट्रू होगी क्योंकि आई की वैल्यू 0 4 से लेस होती है। जब ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो फिर उसी वक्त वो अपनी लूप की बॉडी में आ जाएगा, वो आगे नहीं देखेगा उसने आगे क्या लिखा है, आगे वो कुछ भी नहीं देखेगा, वो सीधा डायरेक्ट अपनी लूप की बॉडी में आ जाएगा। सबसे पहले उसने ये लाइन चेक की, ये उसने डिस्प्ले की, फिर उसने हमसे डिमांड किया कि कोई वैल्यूज एंटर करें। एंटर इसलिए होगा, ये देखिए अरे, अरे क्या है ए अरे का नेम है, कोई भी वेरिएबल या अरे नेम सेम ही है। आई की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, मतलब जो वेरिएबल जो मेमोरी ए वाली जो मेमोरी है जो उसका 0 इंडेक्स है उसके अंदर हमने वैल्यूज एंटर करनी है। वो इंडेक्स वाला वो सारा डिटेल वाला प्रोसेस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आपसे शेयर कर चुका हूँ, एग्जाम्पल से मेमोरी से मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ। अगर किसी ने अभी तक वो नहीं देखा तो वो एक दफ़ा देख लें तो वो इजी रहेगा। अच्छा, उसके बाद हमने ये ए के अंदर 0 हमने वैल्यूज एंटर की, फिर वो जो कोई भी वैल्यूज एंटर होगी वो यहाँ पर उसका नेम लिखा, फिर वो सम के पास सेव होती जाएगी। यहाँ पर सम का मतलब है, यहाँ पर सम के मीन हमारे पास वैल्यू क्या है 0 वैल्यू है, हमारे पास सम की वैल्यू है 0। इस 0 में ये जो वैल्यू होगी इसके अंदर जो कोई भी वैल्यू होगी ये इस सम को साइन हो जाएगी। ये जो सेंटर में इक्वल वाला साइन है ये अरिथमेटिक ऑपरेटर वाला साइन है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर मीन वैल्यूज को असाइन करना, वैल्यूज को दूसरे वेरिएबल्स को अपनी वैल्यूज ट्रांसफर करना। सो ये वो जो कोई भी वैल्यू यहाँ पे सेव हो जाएगी। तो इस तरह ये सारा प्रोसेस चलता रहेगा और लास्ट में जब यहाँ पे सारी वैल्यू सेव हो जाएंगी इस सम के अंदर हम उसको सिंपली सम कर देंगे। अगर हम सी आउट को इस लूप की बॉडी के अंदर ही हम इसको टाइप कर देते तो स्टेप बाय स्टेप जो भी वैल्यूज होती वो स्टेप बाय स्टेप नीचे और सेव डिस्प्ले होती जाती, लेकिन वो एक जगह पे एक यूनिक फॉर्म में वो सेव नहीं थी होनी। तो इसलिए हमने इसको लूप की बॉडी में बाहर रखा ताकि वो जितनी भी वैल्यूज सम के अंदर सेव हो वो एग्जीक्यूट सॉरी वो जितनी भी वैल्यूज एंटर हो वो एक जगह भी सेव हो, फिर उसको सिंपली जहां पर भी वो सेव है उसको सिंपली उठाकर हम उसको स्क्रीन में डिस्प्ले कर दें। ये इसका वर्किंग प्रोसेस था। आई होप सो आपको इसका वर्किंग प्रोसेस समझ आया होगा। एंड अगेन जब हम इसको वन करेंगे फिर अगेन रिपीट चलता रहेगा। तो इसमें ये ना मत समझिए इसने बस इसने वन टाइम ही शायद एग्जीक्यूट होना, वन टाइम नहीं होगा, ये आपका 5 टाइम ये रिपीट होता जाएगा ये प्रोसेस। फर्स्ट टाइम 0 पे होगा, फिर 1 2 3 4। तो ये इसका वर्किंग प्रोसेस है। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर अभी तक अगर इसकी किसी की कोई किसी लाइन की किसी कंसेप्ट की आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम 2D अरे के 2D ये असल में कराना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो 2D अरे हमने डबल फॉर लूप यूज़ करना है। लूप के अंदर फॉर लूप के अंदर हमने डबल फॉर लूप एक और मज़ीद फॉर लूप ऐड करना है। तो 2D अरे थोड़ा सा टफ है, लेकिन उसके लिए जब हम सिंगल फॉर लूप हम क्लियर करेंगे, सिंगल फॉर लूप से हमें आइडिया होगा हमने सिंगल फॉर लूप से वैल्यूज कैसे एंटर करनी है, तो फिर नथिंग इज इम्पॉसिबल के समझ आए। तो इंशाल्लाह आई होप सो आपको समझ आई आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 2D अरे में। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।